हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एंड देन सेक्शन फॉर्मूला करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अगर आप वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो हम जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मेन बात यह है कि आपके पास जो एक्सिस हैं अब उनका थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से, और जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस हाइट को रिप्रेजेंट करने में यूज होने लग गया। ठीक है बात। तो ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस का जो ट्रिपलेट है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री डायमेंशन में हमें जब हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें तीन चीज़ों की जरूरत होगी: एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स हमें बहुत ही जरूरी होंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर मान रखिए कि आपका कोई भी पॉइंट है जिसको कि आप ए बी सी से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो अगर आपने उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया, ठीक है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया, ठीक बात, तो ये जो अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, जो कि एरो से डिनोटेड है, तो ये जो है अगर मान रखिए कि हमने इसको O से और इसको P से किया है, तो ये OP वेक्टर डिनोट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो OP वेक्टर बेसिकली होगा क्या, तो वो होगा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। अब यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से यह समझने की जरूरत है कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। तो वो जो है इन्हीं एक्सिस से आएगा। मान रखिए कि आपने यहां पर एक यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिट डिस्टेंस पे है तो आप 1 0 0 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बात। तो ये जो आई है ना, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आई कैप will be a unit vector along x axis, right? इसी तरह से अगर आप एक यूनिट डिस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट लेते हैं, उसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 0 करेंगे। तो जो y एक्सिस के अलोंग जो हम करते हैं यूनिट वेक्टर जो रखते हैं, वो j कैप से डिनोट कराते हैं। एंड सिमिलर थिंग हैपेंस विद z एक्सिस। वहां पर जब हम यूनिट डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इट विल बी 0 0 1 एंड ये फिर हमारा के कैप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए आपका ये पॉइंट है ए बी सी, तो ए जो है एक्स कोऑर्डिनेट को, बी वाई कोऑर्डिनेट को और सी जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम उनके यूनिट वेक्टर्स से उनको मल्टीप्लाई करा करके ऐड कराते हैं, तो वो हमें एक वेक्टर दे देता है जो कि उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमें वेक्टर निकालना है, तो वो हम इन अ वाइल सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमें यहां पर x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट होता है, z कंपोनेंट होता है। x कंपोनेंट के साथ i कैप लगा होता है, y कंपोनेंट के साथ j और k कैप लगा होता है z कंपोनेंट्स के साथ, कंपोनेंट के साथ। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि दो वेक्टर्स को हम ऐड करने के लिए क्या चीज करेंगे। तो मान रखिए अगर हमें कोई स्मॉल लेटर से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कराना है, तो हम सिंगल लेटर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जबकि अगर कैपिटल लेटर चाहिए तो आपको दो वेक्टर्स, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं रिप्रेजेंट कराने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये जस्ट वो है, कन्वेंशन है। ठीक है, तो ए वेक्टर मान रखिए कि आपके पास 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है, और बी वेक्टर जो है
वो 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप है, राइट। तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो हम जो है सीधा सीधा इनके कंपोनेंट्स को ऐड करा देते हैं, ठीक है, और साइन भी कंसीडर कराते हैं। तो जैसे यहां पर इन दोनों वेक्टर्स को अगर हमें ऐड कराना है तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3, तो 7i कैप हो जाएगा, माइनस 3j माइनस j तो माइनस 4j हो जाएगा, 2k माइनस 3k तो माइनस k हो जाएगा। तो ये a प्लस b आ गया, ठीक है। रिमेंबर ये जो वेक्टर है अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहां पर देखिए कि a वेक्टर अगर मान रखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और b वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर हमने ऐड किया तो वो ये रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, ये a प्लस b होता है। एंड दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी होता है और हमारे पास जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं उनको अगर ऐड करना है तो हम उनके लिए यूज करते हैं। मान रखिए कि आपके पास दो कोइनिशियल वेक्टर्स ये हैं, तो आप क्या करते हैं कि इसको एक पैरेललोग्राम ही बना देते हैं, मतलब इसके पैरेलल यहां पर, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पर, तो ये ऐसे और इससे ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल है वो हमें a प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहां पर a है ये b है, तो हमने अगर मान रखिए इसके पैरेलल हमने यहां पर खींचा तो ये इसी तरह का नहीं हो गया, ये देखिए ये a वेक्टर आ गया, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर ही तो होगा ये, ठीक है बात। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोनों सेम ही है। अब इसका जो बहुत अच्छा यूज ये है कि अगर आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है प्लस सी ए वेक्टर है, तो आप इसमें अगर देखिए तो ये जहां टर्मिनल पॉइंट है वो इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, तो ये फिर घूम फिर के क्या बन जाएगा ए वेक्टर बन जाएगा, जिसको कि आप जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि अगर किसी का जो टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है तो वो जो है जीरो नल वेक्टर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने देख लिए। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की बात करें अगर, अच्छा उससे पहले हम एक और चीज कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहां प्लस है इसकी जगह माइनस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जिस तरह से हमने प्लस किया उसी तरह से हम उनको माइनस करा देंगे। तो देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। a माइनस बी वैक्टर अगर हम कराएंगे तो 4i कैप माइनस 3i कैप, तो i कैप बचेगा, माइनस 3j कैप माइनस माइनस प्लस j कैप तो माइनस 2j कैप बचेगा, ठीक है, 2k कैप प्लस 3k कैप तो ये 5k कैप बचेगा। आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात। तो हमें प्लस और माइनस करना दोनों ही आ गया, मतलब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीख लिए जबकि हमने उनके डिफरेंस भी मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी सीख लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में, जैसे प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम ये पता करना चाहते हैं कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो या b वेक्टर प्लस a वेक्टर निकालो, आपको आंसर तो सेम ही आना है, तो ये कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर ये होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये एसोसिएटिव भी होते हैं। एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हम a प्लस बी को पहले और फिर c ले लें या फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर ले लें तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमें बताता है कि वेदर वी नीड ब्रैकेट स्ट्रिक्टली और वी कैन डू अवे विदाउट इट। तो वी कैन डू विदाउट द ब्रैकेट्स इफ समथिंग इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर ये जो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो
एसोसिएटिव है, इसीलिए ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इट इज वेरी सिंपल। ये क्या करता है कि जब आप किसी वेक्टर को, ए वेक्टर है मान रखिए, उसको आपने क्या किया, इनटू 4 करा दिया, तो ये 4a वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड का 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड उतने फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड पे फर्क होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे फर्क कब होता है, जो मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, है ना, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जो है इसमें सेम ही रहता है। तो डायरेक्शन भी कब चेंज हो जाएगा, अगर मान रखिए कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई नेगेटिव नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि वाइल डायरेक्शन रिमेन्स सेम, ठीक है। अब यहां पर अगर एक दूसरा देख लेते हैं कि a को हमने -2 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये -2a वेक्टर आ गया, तो मैग्नीट्यूड जो है ट्वाइस हो गया, मैग्नीट्यूड ट्वाइस, एंड डायरेक्शन इसका रिवर्स्ड हो गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन इसका रिवर्स्ड हो गया। तो यहां पर यही हो गया कि मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसके डायरेक्शन भी चेंज हो गए, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब जो है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हमें देखना है और सेक्शन फॉर्मूला देखना है। तो हम वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स देखते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के लिए लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट है 4, 3 और -2, और दूसरा पॉइंट है -2, 7 एंड 5, ठीक है। तो जब आप ए बी वैक्टर निकालेंगे तो आप ओ बी वैक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर करा दीजिए, तो आपको जो है रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ओ बी वैक्टर इज -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। एंड माइनस ओ ए वैक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। समझ में आ गई होगी बात। तो ये जो है हमारे पास जो भी सॉल्व होके बनेगा वही हमारा ए बी वैक्टर हो जाएगा, वही हमारा इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स बनेंगे, वेक्टर ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनेगा। तो -2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप हो गया, आई कैप हो गया, 7j कैप माइनस 3j कैप, ये देखिए माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये आ गया प्लस 4j कैप, 5k कैप प्लस 2k कैप, 7k कैप हो गया। तो ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर। लेकिन बी ए वैक्टर टोटली डिफरेंट होगा। उस केस में क्या होगा, तो जब आप बी ए वैक्टर निकालेंगे तो यहां पर ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर विल गिव अस बी ए वैक्टर। नाउ ओ ए वैक्टर इज 4i कैप plus 3j cap minus 2k cap, right? And OB vector is minus 2i cap plus 7j cap plus 5k cap, right? Now we will subtract it to get the required vector. 4 minus minus plus, so 6i cap, 3j cap minus 7k cap because it is minus plus, so minus, or 4j cap will be there. minus 2k cap minus 5k cap, it will be minus 7k cap, right? Now you can easily check, ये देखिए इन दोनों को देखिए आप ध्यान से, तो आपका एक चीज और प्रूव हो गया कि क्लियरली ए बी वैक्टर जो है वो माइनस बी ए वैक्टर के बराबर है। बोलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इनके लेटर्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर चेंजिंग, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट ना। यहां पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब हम मान रखिए कि सेक्शन फॉर्मूले पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में बेसिकली क्या होगा, तो लेट अस सी सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास है क्या, तो सेक्शन फॉर्मूले में है कि अगर मान रखिए P है, क्यू है, P पॉइंट जो है वही 4 3 -2 ले लेते हैं, Q ले लेते हैं -2 7 और 5, ठीक है। अब यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सिखाता है जो इन दोनों पॉइंट्स जो आपने P और Q कंसीडर करे हैं उनको किसी खास रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। तो यहां पर अगर R हम कंसीडर करते हैं और ये अगर हमें मान रखिए कि 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, क्योंकि R जो है P और Q के बीच में लाई कर रहा है, तो ये एक इंटरनल डिवीजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का एक एग्जाम्पल है। तो इस केस में अगर हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम x, y और z निकालेंगे। तो ये जो है हम जो 2 डायमेंशन में करते हैं इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 2 into -2, क्योंकि 2 will get multiplied with -2 of this side, and then plus because of internal division is there, तो 3 will get multiplied with 4, तो 3 into 4 by sum of the ratios it is 2 plus 3, then we have 2 into 7 plus 3 into 3 upon 2 plus 3, then we have 2 into 5 plus 3 into -2 and then 2 plus 3. Getting? No problem with it. तो हमने सेक्शन फॉर्मूले से ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गया -4 प्लस 7 प्लस 12, राइट, -4 प्लस 12, ठीक है। ये 4 3 जा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 14 प्लस 9 बाय 5, ये है 10 माइनस 6 बाय 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहां पर देखें तो R हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5, ये आ जाएगा 23/5 और ये आ जाएगा 4/5। लेट अस चेक इट अगेन। 12 minus 4, it is 14 plus 9 which is 23, and it is 10 minus 6 which is 4. So we have coordinates of R as this one, right? No problem with it. अब इसी सेक्शन फॉर्मूले को अगर हम पोजीशन वेक्टर वाइज चलें तो ये जो है वेक्टर, इसको हम 4i प्लस 3j माइनस 2k से डिनोट करा सकते हैं। इसको हम -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप से डिनोट करा सकते हैं। और हम जो है OR वेक्टर से इसके पोजीशन वेक्टर को डिनोट करा सकते हैं, ठीक है बात। तो OR वेक्टर अब देख लीजिए आप क्या होगा। OR वेक्टर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस वेक्टर, समझ रहे हैं, एंड दिस 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस वेक्टर। तो आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ रहा है, -4i कैप प्लस 14j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। फिर ड्यू टू इंटरनल डिवीजन वी विल राइट प्लस साइन इन बिटवीन, एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। 3 4 से 12i कैप हो जाएगा, फिर 3 3 से 9j कैप हो जाएगा और -6k कैप हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सम ऑफ तो वो तो सेम ही है। अब -4i कैप प्लस 12 तो 8i कैप हो जाएगा, 14j कैप प्लस 9j कैप तो 23j कैप, 10 माइनस 6 तो प्लस 4k कैप, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले
और ये दोनों सेम ही है। अगर आप इसको भी पोजीशन वेक्टर में चेंज कराएंगे तो 8/5 आई कैप, 23/5 जे कैप, 4/5 के कैप। समझ में आ रही है बात? तो आप जो है सेक्शन फॉर्मूले को वेक्टर्स पे भी बहुत आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। अभी हम ये भी कंसीडर करेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए होगा। एक्सटर्नल डिवीजन को अगर हमें कंसीडर करना है तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन में एक्चुअली होता क्या है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे मान रखिए कि अगर ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं तो सी जो है यहां पर होगा जो कि उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सी ए जो भी रेशियो होगा और ये जो सी बी जो भी रेशियो होगा। मतलब ये है कि अगर मान रखिए कि ये जो है 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट 1 है और ये टोटल पार्ट 3 है। समझ में आ रही है बात? लेकिन हम चीज़ें वैसे ही करेंगे कि जैसे 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे a को हम a वेक्टर से डिनोट करा देते हैं, b को b वेक्टर से और c को हम c वेक्टर से डिनोट करा देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवीजन की केस में आएगा वो c वेक्टर विल बी डिनोटेड बाय b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर एंड अपॉन जो है, अपॉन जो होगा वो होगा 1 - 3 या फिर -2 कह लीजिए। तो ये आ जाएगा b - 3a एंड इट इज -2, या फिर इसको हम 3/2 a वेक्टर एंड -1/2 b वेक्टर लिख पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। एक्सटर्नल डिवीजन को फिर हम इंटरनल डिवीजन में तो कर ही सकते हैं। जैसे ये 1 पार्ट है तो हमारे पास यानी कि ये जो है ये कुछ इस तरह का हो गया कि a जो है c और b को 1:2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से भी हम c का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन सभी का जो यूज होगा वो आपको, जैसे अब मान रखिए कि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे वहां पर होता है उसी तरह से हम यहाँ पर भी निकालते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट में क्या होगा, अगर मान रखिए कि आपके पास a है b है, तो a जो है a वेक्टर से, b जो है b वेक्टर से, इसका मिड पॉइंट मान रखिए m से डिनोटेड है, तो हम जो है m वेक्टर से डिनोटेड है अगर, तो हम m वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a + b/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही हो गया जो कि हमने वहाँ पर निकाला था। अब इसमें जो है हम जैसे मीडियन वगैरह के लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या जैसे मीडियन हमें पता है कि मीडियन जो है कैसे बनता है, तो मीडियन का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर वो कैसे निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। मान रखिए कि आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है। ठीक है, अब मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा ये, है ना। मीडियन मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर मिलता है, तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो है क्या हो जाएगा, c + b/2 हो जाएगा, है ना, इसका वो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब ये भी हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड है, अब मीडियन का के ऊपर एक सेंट्रॉइड लाई करता है पॉइंट, जो कि इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम g से डिनोट करते हैं। तो मान रखिए कि g अगर हमें चाहिए तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या कहिए कि OG वेक्टर अगर हमें निकालना है, OG वेक्टर अगर हमें निकालना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, 2 ये वाली चीज़, मतलब c वेक्टर + b वेक्टर/2 एंड +1 × a वेक्टर, और हमारे पास जो डिवाइडेड बाय है तो ये 2 + 1 मतलब सम ऑफ रेशियोज होता है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम पता कर सकते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, CBA/3 आ रहा है। तो अगर हम इसको ढंग से लिख दें तो ये आ जाएगा a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर/3। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाता है।
ये सेंट्रॉइड निकल गया, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होते हैं, जहां पर मीडियंस मिलते हैं। तो हमने देखा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला को लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ यूसेज हो गए हमारे पास। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला भी देख लिया। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेट ए वेक्टर i प्लस 2j है, बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप है, इज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ मैग्नीट्यूड्स है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास निकलता है रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। मतलब हम देखते हैं मॉड ए जब हमें निकालना होगा तो वो हो जाएगा, इसका देखिए 1 है तो 1 स्क्वायर, इसका यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर, तो ये रूट अंडर ऑफ 5 हो गया, ठीक है। फिर मॉड ऑफ बी अगर हमें निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का तो आंसर क्या है, यस है ना। आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, ये दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होंगे। डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये हो गया कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो पर ये प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि ये 1/2 है और ये 2/1 है। तो ये इक्वल होने के लिए तो बशर्ते ये सेम होने चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए, पर इक्वल होने के लिए तो ये कंपोनेंट भी सेम होने चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। क्यों भाई, एज देयर कंपोनेंट्स आर नॉट सेम। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर दिया हुआ, देखिए यहां पर क्या है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। यहां देख लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या है इसका। यहां पर है मैग्नीट्यूड इसका, अगर हमें निकालना है, अभी हमने सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करा देंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करा देंगे, या सिंपली जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करा देंगे। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर हो गया हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 14 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब यानी कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 14 है, 1 नहीं है। 1 होना चाहिए यूनिट वेक्टर होने के लिए। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो नाउ ए कैप से हम किसी यूनिट वेक्टर को डिनोट कराते हैं। तो अगर हमें ए के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें ए कैप डिनोट करना पड़ेगा। तो वो ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर हमारे पास कितना है, तो वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और अपॉन में अगर हम रूट 14 करा देंगे तो ये एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन हमारे पास तैयार होगा। देखिए यूनिट वेक्टर निकालना तो आपको आ गया। अब अगर मान रखिए कि कोई डिजायर्ड मैग्नीट्यूड का हमें चाहिए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर के अलोंग हमें 5 यूनिट्स का चाहिए। तो अब जैसे हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम जो है इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो व्हाट विल बी ऑब्टेन, वी विल गेट अ वेक्टर विच विल बी ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड जो होगा उसका 5 यूनिट होगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें जो है, अगर खाली यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नहीं कहा जा सकता है, आपको कोई डिजायर्ड मैग्नीट्यूड का वेक्टर किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने को कहा जा सकता है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। फिर अगर मान रखिए कि k यूनिट का हमें वेक्टर चाहिए, तो k लेंथ का एक वेक्टर चाहिए और इसी के डायरेक्शन में चाहिए, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाला और k से उसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहां k ए कैप विल गिव अस द रिक्वायर्ड वेक्टर। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं।
राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस 2k एंड हैंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमने नहीं डिस्कस किया है, पर बहुत ही इजी चीज है, इसलिए ये सीधा क्वेश्चन से ही हम डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या है कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है तो ये जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। दो हमें पता है कि रेशियोज जो है नेगेटिव नहीं होते, पर हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट कराना है तो हम डी आर्स से डिनोट कराते हैं। तो डी आर्स हमारे पास 1, 1 एंड -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास। फिर अगर हम देखें तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने को कहा गया है, तो डायरेक्शन कोसाइंस फिर क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मतलब ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, अगर 2 2 जा 4 +1 +1 तो 6 हो गया, √6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही अगर हम डिवाइड करा दें डायरेक्शन रेशियोज को इनके मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करा दें तो हमें जो मिलता है वो डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस में हमें प्लस माइनस दोनों साइन यूज करना होता है। जब भी हम लेंगे, जैसे प्लस के लिए जो भी आ रहा होगा वो लेंगे, या फिर माइनस के लिए, मतलब ये है कि एक सेट तो 1/√6 1/√6 -2/√6 हुआ, दूसरा सेट -1/√6 -1/√6 एंड +2/√6 भी होगा, ठीक है। नाउ let us move to the fourth question and the last question of this session. Consider 2 points P and Q with position vectors. OP vector है 3A vector minus 2B vector and OQ vector है A plus B vector. Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमें करना है, किया है, मतलब हमने यहाँ पर क्या है कि P वेक्टर बेसिकली ओपी वेक्टर जो है ये, तो ये दे दिया है 3A - 2B से, ठीक है। तो वो तो कोई बात नहीं, पॉइंट है ये। अब दो वेक्टर्स के मतलब एक वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करा करके उसमें दूसरे वेक्टर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कराने से यहाँ हम पहुँचेंगे अगर। और यहाँ Q है, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, ठीक है। बात इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर R अगर कर रहे हैं, इंटरनल से ही हम एक्सटर्नल निकाल लेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमें अगर OR वेक्टर निकालना है तो हमें करना क्या होगा? अब ये 2:1 है, तो हमारा 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × A + B हो जाएगा, ठीक है। +1 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3A वेक्टर -2B वेक्टर होगा, और अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर -2B वेक्टर अपॉन में 3। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5A वेक्टर बाय 3। कैसे? ये 2B वेक्टर कैंसिल हो गया, समझ में आई बात? तो यही है हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए R का कोऑर्डिनेट, मतलब R का जो वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी कि OR वेक्टर। ये हुआ इंटरनल पार्ट के लिए। एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सटर्नल डिवीजन के लिए OR वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 2A + B, कीप इट, माइनस रखिए 1 3A वेक्टर -2B वेक्टर अपॉन में 2 - 1, ठीक है। यानी कि नीचे तो 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2A वेक्टर -3A वेक्टर, तो इट इज -A वेक्टर, 2B वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, अगेन इट विल गो, है ना। यहाँ पर 2B वेक्टर है प्लस 2B वेक्टर हो गया ना, तो ये 4B वेक्टर हो गया, समझ गए बात को। और अपॉन में तो 1 है, तो इस तरह से 4B वेक्टर -A वेक्टर विल बी द आंसर फॉर दिस। मतलब हमारे पास R का जो पोजीशन वेक्टर है एक्सटर्नल डिवीजन की केस में आएगा 4B वेक्टर -A वेक्टर। आई होप कि आपको ये सारे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे, जो हमने कंसेप्ट्स डिस्कस किए वेक्टर से रिलेटेड वो आ गए होंगे, क्योंकि हमने आज सम ऑफ वेक्टर्स कंसीडर किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखा। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे, जिसको कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।